आज जो एहतजाज आप करने जा रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से और दीगर जो पाकिस्तान में पीटीआई जिन मुश्किलात का सामना कर रही है इस वक्त, तो इस सारी सिनेरियो में आप क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे हौसले ना ये तोड़ सके हैं, ना ये हमें तोड़ सके हैं, क्योंकि हमारा लीडर जो है ना वो डटा हुआ है और हम उसके पीछे खड़े हैं। और आप देखें ये माशाल्लाह ख़वातीन है, आप ख़वातीन के हौसले देख रहे हैं कितने बुलंद हैं, क्योंकि ये शऊर जो खान ने हमें दिया है ना, ये उस शऊर को, उस नज़रिए के जो खान का नज़रिया वो लेके हम लोग बाहर निकले हैं। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये हमें पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने देते। खुदारा आप लोग इस चीज़ को समझें, हम ये आर्मी भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। अगर हिस्ट्री को भी उठाएं, मार्शल दौर में देखें ना, औरतों पे जुल्म नहीं हुआ, बच्चों पे जुल्म नहीं हुआ, लेकिन इस दौर में पीटीआई की ना इन्होंने ख़वातीन छोड़ी हैं और ना इन्होंने बच्चों को छोड़ा है। यानी मासूम बच्चे जो एक फरिश्ता बच्चे हैं, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शिश उनकी की। एक बंदा जो बैठा हुआ है और वो नहीं जाने पे राज़ी हो रहा, आप उसको कह रहे हैं डील करें वो बाहर निकल जाए, उसका भी पाकिस्तान है, वो नहीं अपने मुल्क से जाना चाहता, उसका घर है। आप कैसे किसी को अपने घर से निकाल सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती उसके मुल्क से भेज सकते हैं? आप कहते हैं कि खान जो है वो लोग उस निकलते नहीं हैं, जब निकलते हैं लोग तो आप कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर देते हैं। आप कहते हैं ना लोग निकलते नहीं हैं, तो आप मत लगाए ना कंटेनर, नहीं निकलते खुद ही पता चल जाएगा। मैं इस चैनल के तवसत से जो है ना वो इल्तिजा करती हूँ अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अपनी पुलिस को, अपने जो है हमारे फॉर्म 47 वालों को भी, कि बस कर दें। इन हुकूमतों में अल्लाह को भी जान देनी है। इस हुकूमत ये इस तरह लेके हुकूमतें लोगों की बददुआएं लेके क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? और तारीख़ जो है ना, तारीख़ वो किसी को माफ़ नहीं करेगी। ये तारीख़ लिखी जाएगी और इंशाल्लाह उसमें ये भी लिखा जाएगा कि पीटीआई की ख़वातीन, पीटीआई के लोगों ने इस दौर में भी ये हमें हरा नहीं सके। हम ख़वातीन आपके सामने खड़ी हैं और हम सब घरेलू ख़वातीन हैं, हम सब घरेलू ख़वातीन हैं। हम में से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो कि आप ये कहें कि ये कोई दहशतगर्द है। तो इस वजह से खुदारा प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें और हमें एक पुरअमन एहतजाज है वो हमें करने का वो दें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। था कि पिछली दफ़ा भी जब कॉल आई थी प्रोटेस्ट की खान साहब की तरफ से, तो हमने देखा कि लाहौर के अंदर लोग बिल्कुल नहीं थे, लीडरशिप नहीं थी। तो आज भी मुझे लगता है वैसे ही होगा। आप क्या कहना चाहेंगी इस सिलसिले में? देखें, जितना इन्होंने ना पाबंदियां लगाई हुई ना रास्तों में, और जगह 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 सारी मशीनरी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। इसका तो आप लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया ना 8 फरवरी को, कि जो लोग ये कहते हैं ना कि निकलते नहीं है, तो 8 फरवरी को इतना इन्होंने वोट डाला है सब ने। अभी भी इमरान खान के साथ सबकी दुआएं हैं, हर माँ बेटी बहू हर एक की दुआ उसके साथ है। इवन कि आपको पता है कि मक्का मदीना में भी, लंदन में, अमेरिका में, हर जगह उसकी दुआ की जाती है, तो खान साहब के लिए दुआ की जाती है। और ऐसा कोई नहीं कि लोग निकलते नहीं हैं। जो लोग अगर ये कहते भी हैं ना कि नहीं निकलते, लेकिन दुआएँ उनके साथ हैं। देखें, वो वहाँ बैठा, जेल में बैठा, सिर्फ उनकी जो है ना कॉल पे पूरा मुल्क बाहर आ गया। उससे ज़्यादा आप डर जाते हैं। सबसे पहले तो बात यह कि आप डरते हैं, आप क्यों मुल्क बंद कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि भाई कोई नहीं निकलता, फिर मुल्क बंद क्यों कर रहे हैं आप? चलें, आपने वफाक के अलावा ये देखें, लाहौर में मैं टाउनशिप से आई हूँ, तो जगह जगह कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं। हुसैन चौक पे इतना बड़ा कंटेनर खड़ा किया हुआ है कि हमें इकट्ठा होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब आप खुद ये कुछ करके और बयानियाँ बना देते हैं कि लोग नहीं निकलते, लोग निकलते हैं। और जो लोग नहीं आप समझते कि नहीं निकलते, तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, जैसे 8 फरवरी को आपको मिला है। तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान है, बल्कि जितना मुसलमान जहाँ जहाँ है ना, सब उनके साथ है। गवर्नमेंट ने आप लोगों को मैनेज करने के लिए बाहर रुकावटें खड़ी की हुई हैं, बाहर इंतज़ामात किए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग वायलेशन ना करें। और जो पीटीआई की मुल्क के अगेंस्ट कुछ नारेबाजी करते हैं, आप लोग अपने दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ जो आप लोग ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो सब चीज़ें अब भी रहेंगी? और आज के प्रोटेस्ट में आप लोग कितना कामयाब होंगे?
आप मुझे ये बताएं कि दहशत कहते किसे हैं, उसके मीनिंग्स का किसी को अगर पता हो। दहशतगर्दी ये होती है कि आप किसी के ऊपर मसलत हो जाएं, आप किसी को जो है टेंशन दें। हमारे जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये दानियाल साहब हैं और वो अता तारड़ साहब हैं, माशाल्लाह। ये जब भी इनको सिर्फ एक छोटा छोटा फिक्रा चाहिए होता है कि जिसको इन्होंने खुद तबसरे खुद इन्होंने बना लेने हैं, इसके फसाद के जो मीनिंग्स हैं वो साथ इन्होंने खुद ऐड कर देने। लेकिन अगर देखा जाए, आप पीटीआई के किसी भी पर्सन को आप खुद जो है अगर पर्सनली तौर पे भी उनका जायज़ा लेके देखिएगा, कभी भी उनके जो लबो लहजे हैं उनके अंदर भी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। जबकि ये लोग जब बैठते हैं टीवी पे तो तंज इनके पास होता है और ऐसे तीर छोड़ते हैं, ऐसे लगता है दहशतगर्द ये बैठे हुए। ये हमें किस मुंह से दहशतगर्द कहते हैं? क्या हमने इनके घरों को जाके तोड़ा है? ये तो घरों के अंदर घुस जाते हैं। कौन सा मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम है जहाँ पे अंदर घुस के औरतों को निकाल के बाहर लाओ? ये कहते हैं हम आइन तोड़ते हैं, आइन तो ये तोड़ते हैं। हम फिर भी डरते नहीं हैं इनसे, ना हमारे लीडर ने कहा है कि डरना नहीं है, झुकना नहीं है इनके। तो इंशाल्लाह हम नहीं झुके। मेरे ख्याल में अगर मेरे जैसी लेडीज़, एक कमज़ोर लेडी अगर घर से घरेलू औरत हूँ मैं और निकल के आके और प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं डरता। इनकी जितनी बातें हैं, ये जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन डरेगा कोई भी नहीं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम निकलें और इंशाल्लाह कामयाबी लेके घर जाएंगे। कामयाब हम हो चुके हैं। आज की कॉल जो है वो आज का एहतजाज खान साहब ने अनाउंस किया, लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं कि लीडर्स ने लाजमी निकले हैं अवाम के साथ। तो आप क्या समझती हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? लोग निकलेंगे, लीडर्स निकलेंगे बाहर, और जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने जितना एक एहतजाज को रोकने के लिए जो कुछ किया हुआ है, तो उसमें आप लोग कहाँ तक कामयाब होंगे अपने प्रोटेस्ट करने में? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बात तो ये कि जो हमें कॉल आई है हमारे इमरान खान लीडर ने दी हुई है, तो सब निकलेंगे। हमारे लीडर निकलते हैं कि नहीं निकलते, लेकिन आवाम इतनी पुरजोश है कि वो खुद तैयार है, अपने से ही सब लोग आ रहे हैं और जो हमारे जो ऊपर लीडर हैं सारे आ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही है कि सील तो उन्होंने खुद ही कर दिया। देखें कि कहते हैं कि ना, ये खुद ही कहते हैं कि भी करोड़ों अरबों का नुकसान होता है अगर एक दिन वफाक बंद होता है। तो इन्होंने वफाक 3 दिन से तो खुद ही बंद किया हुआ है, तो ये नुकसान तो खुद मुल्क को पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट तो खुद नुकसान पहुंचा रही है आवाम को, हमें सबको। तो हम इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमने जस्ट प्रोटेस्ट करना है ना। हमने उन्होंने तो कोई कॉल नहीं दी हुई है कि मुल्क गिर वो बंद कर दो, पहिया जाम हड़ताल की तो कोई कॉल नहीं आई हुई ना, प्रोटेस्ट की थी। तो आप हमें प्रोटेस्ट करने दें। हमारे प्रोटेस्ट करने से डी चौक पर मेरा नहीं ख्याल था कि किसी को कोई फ़र्क पड़ना था। प्रोटेस्ट करते हम आ जाते, हम अपना बयानिया बताते हैं उनको, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो पूरा सील करके और अवाम में गुस्सा और नफ़रत और खुद फैलाई है। तो बात यह है कि सारे इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। हम भी पुरजोश हैं, हम भी निकल रहे हैं और हमारी जितने भी लीडरान हैं सब जा चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पार्टी में जिस तरह ख़वातीन शिरकत करती हैं, जिस जोश और जज्बे के साथ, आप बिल्कुल आज की डेट में भी वैसे ही नज़र आ रही हैं। तो आपका क्या प्लान और क्या लाहे अमल है? क्या आप जितनी रुकावटें गवर्नमेंट की तरफ से उनके होते हुए आप आज का एहतजाज कर पाएंगे या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि कैदी नंबर 804 हमारे लीडर इमरान खान की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल हमें मसूल हुई है। हमने तब से ही ना सिर्फ ख़वातीन ने, हमारे घर के बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, पूरी फैमिलीज़ ने बिल्कुल तौर पे रेडी हो गए। खान साहब का पैगाम था, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तुम साइकिल पर आ जाओ, साइकिल नहीं है तुम पैदल आ जाओ। तो हमने खान साहब के पैगाम को मद्देनज़र रखते हुए, मेरे पास स्कूटी थी, मैं उस पर निकल आई और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इन रुकावटों को तोड़ते हुए मैं आज के एहतजाज को, पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड करवा सकूँ। इमरान खान इज़ द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री and also he is my idol because he always supports our country. So that's why I think he is the idol of me. I think so that he should be released and should be put as the Prime Minister of Pakistan. Imran Khan is our hero and he is the future of our country.